चलिए रुक करते हैं। जयपुर हादसे का मरने वालों का आंकड़ा 14 तक पहुंच गया है। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां मृतकों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। 14 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। आपको बता दें कि बेकाबू टैंकर ने कई लोगों को सड़क पर कुचल दिया था। 3 दर्जन से ज्यादा लोग चपेट में थे और बताया जा रहा है कि ये ड्राइवर जो है वो नशे में था, जिसके बाद ये हादसा हुआ। और इसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जो रोंगटे खड़े करने वाली है। किस कदर ये बेकाबू टैंकर राजस्थान की सड़कों पर कहर बरपा रहा था। ये तस्वीरें देखिए, सीसीटीवी देखिए, किस तरह से ये टैंकर जो है वो लोगों को रौंदता हुआ। देखिए कितना खतरनाक ये विजुअल निकलकर सामने आया है, जिसमें सड़क पर चल रहे लोग जो हैं उनका पता ही नहीं चलता है किस कदर। जो ये 3 लोग चल रहे हैं, उसमें से एक महिला बच जाती है, लेकिन 2 लोग जो हैं वो आगे निकल जाते हैं और साथ ही बाइक वाला जो है वो भी इसकी चपेट में आ जाता है। तो कैमरा 1 और कैमरा 2 के जरिए आप समझिए यह हादसा कितना खतरनाक था और कैसे हुआ। हादसे का लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये बेकाबू। देखिए पहली तस्वीर में देखिए कि किस कदर ये गाड़ियों को टक्कर मारते हुए निकलता है, और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सड़क किनारे यहाँ पर लोग चल रहे थे और ये लोगों को रौंदता हुआ आगे बढ़ जाता है। तो ये हरमाड़ा जगह है जहां पर ये हादसा हुआ है। 14 लोगों की मौत हो गई है। जयपुर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां ये टैंकर जो है, बेकाबू टैंकर जो है, वो सड़क पर कहर बरपाता हुआ अभी जाके पूरा जायजा लेके इसके अंदर अभी डायरेक्शन देंगे। बेस्ट केयर पे है, ज्यादा वेंटिलेटर। प्राथमिक इलाज के लिए कामटी अस्पताल लाया गया, जिसके बाद क्रिटिकल जो है वो एसएमएस अस्पताल लाया जा रहा है। जो ज़्यादा क्रिटिकल हैं उनको एसएमएस अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है और कई मंत्री जो हैं वो एसएमएस अस्पताल पहुंच रहे हैं। कुछ मंत्री कामटी अस्पताल पहुंचे हैं और घायलों से और परिजनों से यहां पर मिल रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, ये उस हादसे की तस्वीरें हैं जब ये सड़क पर देखिए बाइक को धकेलता हुआ, रौंदता हुआ किस कदर ये डंपर जो है गुजर रहा है, और साथ ही सड़क पर जो 3 लोग चल रहे थे उनमें से एक महिला तो बच जाती है, लेकिन 2 लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। और राजस्थान में ये तस्वीरें जो हैं दिल दहलाने वाली हैं, क्योंकि कल फलौदी में हादसा हुआ था, उसमें 15 लोगों की मौत हुई थी। शशि मोहन हमारे सहयोगी लगातार एसएमएस अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हैं। शशि, क्या कुछ अपडेट है? 14 लोगों की मौत की खबर आपने बताई थी, अब आगे क्या अपडेट है? क्रिटिकल जो लाए गए हैं अस्पताल, उनका इलाज चल रहा है, और कितने लोगों को एसएमएस अस्पताल शिफ्ट किया गया है? कुछ जानकारी और निकल कर आ रही है? शशि, सुन पा रहे हैं आप? चलिए एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको सीसीटीवी फुटेज हादसे के वक्त का, और हादसे के बाद जो मंजर था वहां पर देखिए आप किस कदर यहां पर भीड़ इकट्ठी थी, और वो बेकाबू टैंकर जिसने लोगों को रौंदा उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन ये भयानक तस्वीरें आपको जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां ये टैंकर तेज रफ्तार में बाइक्स को कुचलता हुआ, लोगों को कुचलता हुआ आगे बढ़ता है। 3 दर्जन से ज्यादा यानी 30 लोग घायल हैं, 14 की मौत की खबर आ रही है। तो 40 से 50 के बीच संख्या रही होगी जिन लोगों को इसने रास्ते में कुचला है, और जाकर बताया जा रहा है कि कार पर पलट जाता है और उसमें भी कुछ लोग जो हैं वो दबे हुए थे। तो अब अस्पताल में लाया गया है, कामटी अस्पताल सबसे पहले मरीजों को लाया गया जो घायल थे, उसके बाद जो क्रिटिकल थे उनको जयपुर के एसएमएस अस्पताल में शिफ्ट किया गया और वहां उनका इलाज चल रहा है। शशि, एसएमएस अस्पताल से शशि मोहन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शशि, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है वहां से? अभी कितनी डेथ कॉल हुई है अभी आप अंदर जाकर के आए हैं क्या? सर अभी तक क्या अपडेट है? इस समय 13 तो लगातार यहां पर मंत्रियों का पहुंचने का सिलसिला भी जारी है और अस्पताल में घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात यहां पर की जा रही है इस दुखद हादसे पर।
क्या करूँ, मैं पीछे होकर भी नहीं कर पाऊंगा। इंजर्ड है, यहाँ पर 6 हैं, सीके बिरला में 2 है और सीकेएस में, और 2 जो है वो काउंटिया में उनका। अमर जी आईडी छोड़ दो, अमर जी मेरे को छोड़ दो, गंभीर स्थिति में यहाँ पे जो है वो थोड़ी गंभीर स्थिति है। उनको लेकर क्या निर्देश है, क्या स्थिति? तो अब बेस्ट ऑफिस हमारे टीम ने लगा दी। काउंटिया भी हमने हमारे स्पेशलिस्ट को जब इसके बारे में मालूम पड़ा, हमने सबको वही भेज दिया हमने काउंटिया। अभी होने से हुआ हादसा कैसे? ये तो थोड़ा पुलिस से मालूम करेंगे कि वो मतलब कि इसका अभी ड्राइवर का क्या वो शराब किया हुआ था, क्या वो उसका ओवर स्पीडिंग कर रहा था, ये जो है पुलिस से हमें मालूम करना। जहाँ तक उपचार का मामला है, मेडिकल का है, मैंने आपको जो फिगर है आपको दे दिया। 13 लोगों की डेथ हो गई है और 10 इंजर्ड है, जिसमें से 6 थोड़े क्रिटिकल। ठीक है, थैंक यू। गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये तस्वीरें आपको एसएमएस अस्पताल से हम दिखा रहे थे, जहां लगातार नेताओं और मंत्रियों का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। शशि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। शशि, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या अपडेट है आपके पास? आपने सुना कि तकरीबन 8 घायल हैं, 8 घायल हैं और 13 की मृत्यु की पुष्टि गजेंद्र सिंह खींवसर चिकित्सा मंत्री कर रहे हैं। जो 8 हैं वो यहाँ एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट है। वो एसएमएस हॉस्पिटल में जो एडमिट हैं घायल, उनकी संख्या 8 बताई जा रही है और मृतकों की संख्या 13 हो गई है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जो हॉस्पिटल प्रशासन से बातचीत करने के बाद में जो आधिकारिक रूप से जानकारी दी है, उसके मुताबिक यही आ रही है। हालांकि अभी सीकेएस में जो एक मौत बताई जा रही है, वो ये कंफर्म नहीं है कि उसको इस आंकड़े में उन्होंने गिनाया या नहीं गिनाया। लेकिन थोड़ी देर पहले एडिशनल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रदीप शर्मा से हमारी बातचीत हुई, वे भी कह रहे थे एसएमएस में 2 मृत्यु हुई हैं, 10 ऑन स्पॉट हुई थी। तो ऐसा लगता है कि सीकेएस के आंकड़े को उन्होंने गिन लिया है, इसमें शामिल कर लिया है। लेकिन अभी चिकित्सा मंत्री यही कह रहे हैं कि घायलों को बेहतर इलाज देने की कोशिश लगातार जारी है। जी शशि, एक और चीज जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह तस्वीरें सामने आई हैं, यह हादसा जो है ये इतना भयानक था कि लगातार लोगों को रौंदते हुए निकला है। आप तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं, कुछ तस्वीरें दिखाइए। देखिए, कैमरा पर्सन निर्मल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्यूआरटी के और जवानों को बुलाया गया है, जिससे यहाँ हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं बनाई जा सके, क्योंकि जो कुछ घायल और मृतक हैं उनके परिजन भी यहाँ पर पहुँचे हैं और कुछ और भी पहुँच सकते हैं। तो किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, एम्बुलेंस को ऊपर इमरजेंसी के पोर्च में आने में किसी तरह की परेशानी ना हो, इन सब चीज़ों को लेकर के व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के लिहाज से ये क्यूआरटी के जवानों को बुलाया गया है, जो लगातार यहाँ पर मुस्तैद रह करके व्यवस्थाओं को संभालेंगे। और सहयोगी कैमरा पर्सन निर्मल ने आपको तस्वीरें दिखाई। और अभी जो स्थिति है घायलों की, जो 8 की स्थिति बताई जा रही है, वो लगभग खतरे से बाहर बताई जा रही है। हालांकि डॉक्टर्स इस बारे में दावे से तो कुछ नहीं करें, लेकिन लगभग उनका ये मानना है कि ये जो 8 लोग हैं घायल, उनकी स्थिति खतरे से बाहर मानी जा सकती है। जी, तो खतरे से बाहर है, अच्छी बात है। लेकिन जरा जो आसपास परिजन अगर वहां पर मौजूद हैं, जो घायल लोग हैं, अगर उनसे शशि बात हो सके तो बात कीजिए, या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, किस तरह से वहां रेस्क्यू किया गया, काउंटी अस्पताल से क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है, जरा अगर आसपास आपके लोग हैं तो बात करिए। देखिए, अभी परिजनों से बातचीत नहीं हो पाएगी, लेकिन जैसे ही परिजनों की स्थिति दिखती है, यहाँ पर कोई हलचल दिखती है, अभी पुलिस ने परिजनों को दूर रोक रखा है थोड़ा सा। खासतौर से जो मृतकों के परिजन हैं उनको पुलिस ने थोड़ा संभालने के लिहाज से और दिलासा देने के लिहाज से रोक रखा है पास में, और उधर आसपास में मौके से भेजा है। स्थिति उन परिजनों की ऐसी नहीं दिख रही कि बात की जा सके। जैसे ही बातचीत होगी, हम तत्काल दर्शकों तक उनकी भावनाएं भी पहुंचाएंगे। ठीक है शशि, ठीक है। तो ये बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां मरने वालों का आंकड़ा जो है वो 14 तक हो गया है और 8 लोग जो हैं अस्पताल लाए गए थे एसएमएस, जो अब खतरे से बाहर हैं। तो 13 लोगों की मौत की पुष्टि जो है हो चुकी है और 8 लोग जो मौके से भेजा है एसएमएस अस्पताल लाए थे वो खतरे से बाहर हैं, ये बताया जा रहा है। क्या पता, काम करने जा रहे थे, पता नहीं सर, हम वहाँ मौके पे नहीं थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम तो सुने। खाली मृत्यु की सूचना मिली, अभी मृत्यु की सूचना मिली है, पता नहीं सर, हम तो वैशाली नगर में थे।
अभी क्या सूचना मिली आपको? अभी तो हमारे को मरने की सूचना मिली है सर। सुरेश मीणा और एक महेश मीणा दोनों भाइयों का अलग अलग एक ही गाँव परिवार एक ही गांव के थे, दो क्या काम करते थे आपके भाई? हलवाई होगा। सुबह काम पे ही जा रहे थे। हाँ सर। क्या पता बच्चे काम करने जा रहे थे। पता नहीं सर, हम वहाँ मौके पे नहीं थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम तो सुने। खाली मृत्यु की सूचना मिली। अभी अभी मृत्यु की सूचना मिली है। पता नहीं सर, हम तो वैशाली नगर में थे। अभी क्या सूचना मिली आपको? अभी तो हमारे को मरने की सूचना मिली है सर। सुरेश मीणा और एक महेश मीणा दोनों भाइयों का अलग अलग एक ही गाँव परिवार एक ही गांव के थे, दो क्या काम करते थे आपके भाई? हलवाई होगा। सुबह काम पे जा यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। जोधपुर के बाद जयपुर में बड़ा सड़क हादसा। तेज रफ्तार डंपर ने कई को कुचला। 13 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। करीब 30 लोग घायल। फलौदी सड़क हादसे में मुआवजे का ऐलान। मंत्री मदन दिलावर ने की 10 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा। हादसे में 15 लोगों की हुई मौत। सीएम भजन लाल और डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा से मिले प्राइवेट बस संचालक। मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। नहीं बन पाई सहमति। जारी रहेगी हड़ताल। नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर किरोड़ी लाल मीणा ने मारा छापा। 2 टैंकर नकली घी और दर्जनों ड्रम केमिकल बरामद। भरतपुर और दौसा की सीमा पर कमालपुरा गांव पर चल रहा था कारोबार। पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा। नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है। 13 अब तक मौत की संख्या पहुंच गई है, जबकि 8 घायल अस्पताल में भर्ती हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। जयपुर हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा है और ये आंकड़ा पहुंच चुका है 13 तक। दरअसल मरने वालों की संख्या 13 पहुंच गई है और घायल लोग, जो कि 8 घायल अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरमाड़ा हादसे से जुड़ी ये 2 तस्वीरें हैं। हादसे का लाइव वीडियो आप देखिए, कैसे ये हादसा हुआ। बेकाबू डंपर कैसे रौंदते हुए लोगों को आगे बढ़ती है। और दूसरी तस्वीर देखिए,
दोनों तस्वीरों को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस हादसे को आप समझ पाएंगे कि कितनी बड़ी लापरवाही है और कैसे यहां पर लोगों को कुचलते हुए ये बेकाबू डंपर आगे बढ़ती जा रही है। तेज रफ्तार इस डंपर ने कई गाड़ियों को रौंदा है और इसकी चपेट में आने से 13 लोगों की मौत की अब तक जानकारी सामने आई है, जबकि 8 लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये जो वीडियो है बेहद डरावनी है। आप इन तस्वीरों को देखकर समझिए कि ये बेकाबू डंपर ने किस तरीके से उत्पात मचाया है और कितने लोगों को इस रफ्तार ने मौत के घाट उतार दिया है। ये बड़ी खबर है और 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर अपडेट देने के लिए। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ेंगे और शशि हमारे सहयोगी एसएमएस अस्पताल से जुड़ेंगे। सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर मौजूद दीपक के पास मैं जाऊंगी। दीपक, जरा इस वक्त वहां की तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि इस पूरे हादसे के बाद से अभी ताजा अपडेट क्या निकलकर सामने आया है। बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल रूट जो है वो क्लियर हो चुका है, रास्ता ट्रैफिक इजी वे में चल रहा है और सभी लोगों को पुलिस ने यहाँ से भेज दिया है। जो हादसा है उसकी सबसे बड़ी वजह तमाम लोग जानना चाहते हैं। अभी एक सीसीटीवी फुटेज एनडीटीवी के पास आया है, उसमें आप देख सकते हैं कि जो डंपर चालक है वो रोड पर खड़ा हुआ है और उसके आगे एक इयोन चालक गाड़ी लगा रहा है और डंपर चालक से बातचीत कर रहा है। तो संभवतः ऐसा माना जा सकता है कि इस डंपर चालक का कहीं पर किसी से एक्सीडेंट हुआ होगा और इयोन चालक से भी संभवतः इसका एक्सीडेंट हुआ होगा। फिर उसके बाद वो वहाँ से घबरा गया, पैनिक में आ गया, फिर डंपर चालक रॉन्ग साइड गया, फिर रॉन्ग साइड उसने गाड़ी भगाई है, रॉन्ग साइड उसने 2 लोगों को कुचला है, फिर रॉन्ग साइड के बाद वो वापस से राइट साइड में आ गया, फिर राइट साइड में भी उसने स्पीड में गाड़ी चलाई और काफ़ी लोगों को कुचल दिया है। अभी तक इस पूरे हादसे में 12 से 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 10 लोग अभी गंभीर घायल है जो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। और बड़ी अपडेट ये भी है कि जो चालक है उसने शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत था, उसको होश नहीं था कि वो किस स्तर पर कितनी रफ्तार से गाड़ी चला रहा है। एक ये फुटेज एनडीटीवी दिखा रहा है, एक फुटेज इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो पैदल राहगीरों को, पैदल मोटरसाइकिल को वो कुचल रहा है। और दूसरी तस्वीर आप देखेंगे कि लाल बत्ती पर डंपर चालक रुका हुआ है और उसके ठीक आगे बिल्कुल अड़ा के एक इयोन चालक ने गाड़ी को लगा रखा है और उसके बाद वो उससे बातचीत कर रहा है। उसके बाद ये संभवतः ऐसा माना जा सकता है, पुलिस भी ऐसा अंदेशा जता रही है कि पहले उस इयोन जो गाड़ी है, जो सीसीटीवी फुटेज में आप देख रहे हैं, संभवतः उसका पहले उससे एक्सीडेंट हुआ था, उस डंपर चालक का पहले एक्सीडेंट हुआ था। उसकी गाड़ी के आगे आप देखें, एक सीसीटीवी एनडीटीवी एक्सक्लूसिव दिखा रहा है कि उसकी गाड़ी के आगे एक इयोन गाड़ी ने गाड़ी लगा रही है, फिर वो उसको भी कुचलने की कोशिश कर रहा है। फिर वो रॉन्ग साइड गया, रॉन्ग साइड में उसने 2 लोगों को कुचला, फिर वहाँ से वो राइट साइड आया और वहाँ पर वो लगातार लोगों को कुचलता रहा। इस वक्त उसको